श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर वचन सुनकर नारद जी का शरीर पुलकित हो गया और नारद जी के नेत्र भर आए। नारद जी के नेत्र प्रेम के अश्रुओं के जल से भर आए। सुन रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। और नारद जी मन ही मन कहने लगे, क्या कह रहे हैं कि कहु कवन प्रभु के ऐसी रीति, सेवक पर ममताय प्रीति। कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है। नारद मुनि जी मन ही मन कह रहे हैं क्या कि कहो कवन प्रभु के ऐसी रीति। कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है क्या कि सेवक पर ममता और प्रीति, कि जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जिन भजहि यस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंदय भागी। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर, जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते। जिन भजहि अस प्रभु, जो नहीं भजता इस तरह के प्रभु, ऐसे प्रभु भ्रम त्यागी यानी भ्रम का त्याग करके वह मनुष्य ज्ञान रंक नर मंदय भागी, वह ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। पुण्य सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। फिर नारद मुनि जी आदर सहित भक्तवत्सल प्रभु कृपालु श्री रामचंद्र जी से बोलते हैं और उनसे बोले क्या कि सुनहु राम विज्ञान विशारद। हे विज्ञान विशारद प्रभु श्री राम जी सुनिए। नारद जी भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ सरकार से कह रहे हैं कि संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। हे रघुवीर, हे भव और भय यानी जन्म और मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, कहु नाथ, मेरे नाथ अब कृपा कर क्या कहिए। संतन के गुण कहूं, संतों के लक्षण कहिए। तब प्रभु भक्तवत्सल श्री राम जी कहते हैं, श्री राम सुनु मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। आज का प्रसंग यहीं से कि भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी नारद जी से लोक शिक्षार्थ, लोक हित के लिए, जनमानस के हित के लिए कह रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि सुनु मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं
और उन्हीं गुणों के कारण, यानी इन्हीं गुणों के कारण मैं उनके वश में, उन संतों के वश में रहता हूं। तो खट विकार जित अनघ कामा, अचल किंचन सुचि सुख धामा। अब संतों के गुण भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद जी से कह रहे हैं कि वे संत क्या हैं, कैसे हैं। खट विकार जित अनघ कामा। 6 विकारों कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन 6 विकारों या 6 दोषों को जीते हुए, खट विकार जित, इन 6 विकारों को, कौन से 6 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन 6 विकारों या दोषों को जीते हुए अनघय कामा, पाप रहित और कामना रहित। अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। निश्चल यानी स्थिर बुद्धि, अकिंचन सर्वत्यागी। बाहर और भीतर से पवित्र और सुख के धाम। अमित बोध अनीहमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। संतों के लक्षण बताते हुए श्री राघव सरकार जी आगे कहते हैं कि सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। कि वे संत सावधान और साथ साथ दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धीर, अधर्म गति परम प्रवीणा, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। और हैं कैसे संत? गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कऊ देहन गे। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित। गुनागार, गुण के आकार, गुण के घर, यानी गुणों के घर हैं। संसार दुख रहित, संसार के दुखों से रहित, विगत संदेह, असंदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। तजिमम चरण सरोज रज, मेरे चरण कमलों को छोड़कर, तजिमम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहूं देह न गेह। उनको न देह ही प्रिय है और न गेह यानी घर ही प्रिय है। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी जब नारद जी प्रभु से पूछते हैं कि मुझे संतों के लक्षण बताइए, तब प्रभु कहते हैं कि सुनु मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। यहां सुन मुनि, यहां फिर कहे, और यहां पुनः सुनु शब्द देकर पहले प्रसंग की समाप्ति और नवीन प्रसंग के प्रारंभ को जन्माई कि अब एक पुराना प्रसंग खत्म, जो नारद जी ने पहले पूछा वो प्रसंग खत्म। अब यहां से नवीन प्रसंग, जो नारद जी ने संतों के गुण पूछा है, अब नवीन प्रसंग। अब गुण कहूं और बस रहूं, इससे ये दर्शा रहे हैं, इससे ये जन्माए कि इन गुणों से मैं उन संतों के वश हो जाता हूं, यानी इन गुणों में मैं बंध जाता हूं। गुण सूत को भी कहते हैं, गुण सूत को भी कहते हैं। मानो ये गुण रस्सी रूप हैं जो मुझे बांध लेते हैं। क्योंकि नारद जी ने संतों के लक्षण पूछे,
संतन के लक्षण रघुबीरा, कहो नाथ भव भंजन भीरा। और प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि सुनु मुनि संतन के गुण कहूं। और यहां आगे कहते क्या है कि खट विकार जित अनघय कामा, अचल यकिंचन सुचि सुख धामा। भाई खट विकार की, खट शत्रु संज्ञा, इसलिए जित, खट विकार जित यानी उन खट विकार, खट दोषों की जो सेना है, शत्रु है, उस पर वो जीते, उनको जीते हुए हैं। खट विकार जित अकाम और अनीह। खट विकार में अकाम का अंतर्भाव है। यदि अकाम का अर्थ निष्काम इच्छा रहित, लोभ में इच्छा का अंतर्भाव होता ही है। यहां कहते खट विकार जित अनघ कामा। अब खट विकार की बात करते हैं। खट विकार कौन है, तो इसमें मतभेद है। सामान्य रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर है। लेकिन पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन के मलिन व्यवहार, यह भी खट विकार है। और एक इसका खट विकार का कि क्षुधा, प्यास, हर्ष, शोक, जन्म और मरण, ये भी खट विकार है। अब प्राणी के 6 विकार या परिणाम अर्थात उत्पत्ति, शरीर वृद्धि, बालपन, प्रौढ़ता, जरा और मृत्यु। यहां सामान्य रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, तो वही कहते हैं इनको जीते हुए। और फिर कहते क्या है कि अचल यकिंचन सुचि सुख धामा। तो अचल किसमें है, धर्म में। अचल धर्म में। अकिंचन अर्थात धन संपत्ति आदि, स्वर्ग आदि सभी के संग्रह से रहित हैं, तो अचल धर्म में। और राग व द्वेष आदि से विचलित न होने वाले हैं। अकिंचन अर्थात धन संपत्ति आदि, स्वर्ग आदि सभी के संग्रह से रहित हैं, यानी अपने पास वो कुछ नहीं रखती। तहिते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। और फिर क्या कहते हैं, अचल अकिंचन सुचि। सुचि मन वचन कर्म से पवित्र। मन से पवित्र, वचन से पवित्र और कर्म से पवित्र। कहते फिर आगे, अमित बोध अनिहमित भोगी। अमित बोध आत्मज्ञानी, अपार ज्ञान वाले। भगवान अमित और अप्रमेय है। उनका बोध रहने से संत अमित बोध कहलाते हैं। प्रभु भगवान अमित और अप्रमेय है, तो उनका बोध रहने से संत अमित बोध कहलाते हैं। क्योंकि भगवान के जानने पर फिर कुछ भी जानना नहीं रह जाता, कुछ भी जानना नहीं रह जाता। अमित भोगी, भाई शरीर का निर्वाह मात्र करने भर को। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। गीता में लिखा है। अर्थात इसका कहने का भाव कि नियमित आहार विहार वाले, कामों से नियमित चेष्टा करने वाले का और नियमित सोने और जागने वाले का दुख नाशक योग संपन्न होता है। यस वर्णन में शास्त्रादि के ज्ञान में कोविद यानी पंडित, अष्टांग योग युक्त और सदा भगवत में चित्त की वृत्ति रखने में योगी। और सत्यसार, सत्यसार कवि कोविद जोगी। सत्य के सार रूप अर्थात सत्यनिष्ठ, भाई सत्य को सार रूप जानने वाले। सत्यसार कवि यानी सत्य का जो सार है उसके कवि अर्थात सत्य ही कहते हैं।
और फिर क्या कहते हैं कि सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान अर्थात व्यवहार और परमार्थ में सदा अपने मन को देखते रहते हैं, सदा अपने मन को देखते रहते हैं, जिससे विषय आदि के वश में न हो जाए। तो धीर धर्म गति परम प्रवीणा। भाई धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, उसके जानने और करने में परम प्रवीण है। और धीर अर्थात दुख और सुख से मन चंचल नहीं होने पाता। तो गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय तिन्ह कहूं देहन गे। गुणागार, गुणागार से ये बतला रहे हैं कि जो गुण गिनाए ये ही नहीं, जितने गुण गिनाए यही नहीं, वरन गुण समूह है, मानो गुणों के घर ही हैं और सब गुण यही वास करते हैं। संसार दुख रहित, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह। तो संसार दुख रहित, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। भाई संसार दुख रहित से ये बताए कि वे आत्मा को देह से पृथक जानते हैं। दुख है तो यही भजन नहीं होता, संतों के लक्षण में बता रहे हैं। अविगत संदेहा, कि जिस मार्ग पर कल्याण के लिए चलते हैं उसमें कुछ भी संदेह नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। देह न गेह का भाव यहां पर कि मैं मेरा, यह सभी भाव त्याग दिए हैं, इनका त्याग किए हैं और किसी में ममत्व तो नहीं है। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। लक्ष्मण जी ने के बारे में तो निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। कानों से, अब संतों के लक्षण आगे भक्तवत्सल प्रभु श्री रघुनाथ सरकार जी बता रहे हैं कि संत कानों से अपने गुण सुनते ही सकुचाते हैं। कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, संत कानों से अपने गुण सुनते ही सकुचाते हैं। अपर गुण सुनत अधिक हर्षाही, दूसरों के गुण सुनकर संत बहुत खुश होते हैं। असम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल सुभाव सब ही सन प्रीति। सम और शीतल हैं, नीति को नहीं छोड़ते, न्याय का कभी त्याग नहीं करते और सरल स्वभाव, सभी से प्रेम अर्थात किसी से वैर नहीं रखते, किसी से वैर नहीं रखते, सभी से प्रेम रखते हैं। तो जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। संत लोग जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं। गुरु भगवान और विप्र चरण में प्रेम रखते हैं। भाई गुरु गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया। उनमें श्रद्धा क्षमा, यानी संतों में श्रद्धा क्षमा मित्रता दया प्रसन्नता और मेरे चरणों में कपट रहित प्रेम होता है। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया। फिर आगे कहते हैं कि विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना।
कि वैराग्य, विवेक, विशेष नम्रता, विज्ञान, वेद और पुराणों का ठीक ज्ञान, उसका यथार्थ ज्ञान, ये सब गुण उन संतों में होते हैं। दंभ मान मद करहिन काऊ, भूलिन देहि कुमारग पाऊ। संत लोग दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते। यहां भक्तवत्सल प्रभु श्री रघुनाथ जी बता रहे हैं कि संत दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते। अब भूली न देहि कुमार्ग पाऊ। अब बुरे रास्ते पर, कुमार्ग पर तो भूल कर भी पैर नहीं देते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। और सदा मेरे चरित कहते और सुनते हैं। गावहि सुनहि, गाते हैं और सुनते हैं। सदा मम लीला, सदा मेरे चरित को सुनते हैं। यानी मेरे जो लीलाएं हैं मेरी, उन्हीं लीलाओं को गाते हैं और सुनते हैं। अहेतु रहित परहित रतशीला, बिना कारण परोपकार में तत्पर रहना संतों का स्वभाव है। तो मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति सेते। हे मुनि, हे नारद जी, साधुओं के जितने गुण हैं, साधुन के गुण जेते, अब कहीं न सकहीं सारद श्रुति तेते। उनको श्री शारदा जी और वेद भी नहीं कह सकते कि ये यही है। यहां भक्तवत्सल प्रभु श्री राघव सरकार जी कह रहे हैं कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। अर्थात वे गुणागार हैं, गुणागार, संसार दुख रहित विगत संदेह, गुणागार है। तो उनकी प्रशंसा जो करता है वह झूठ नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उनकी झूठी प्रशंसा करते हैं, उस पर भी सुनकर संतों को संकोच होता है। यानी अपने गुणों का बखान सुनकर संतों को संकोच होता है। और जो गुणहीन हो वह सकुचे तो ठीक ही है। फिर कहने का भाव कि निज के हर्ष शोक से रहित है। और किस तरह है? पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि। भाई जैसे जैसे सुनते हैं तैसे तैसे अधिक हर्ष होता है। किसका? पर गुण, दूसरे का गुण। भाई सम शत्रु मित्र के विषय में कहा। शीतल अर्थात दुष्ट के वचन वज्र के समान जो दुष्ट व्यक्ति बोलते हैं, उनके वचनों को भी सहने में वो गर्म नहीं होते, क्रोधित नहीं होते, शीतल शांत ही रहते हैं। कि सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। शीतल अर्थात दुष्ट के वज्र के समान बोले हुए वचनों को सहने में भी शीतल रहते, शांत रहते हैं। नहीं त्यागहि नीति, यानी कैसा भी अवरेब पड़ जाए नीति नहीं छोड़ते। कैसा भी बाधा परिस्थिति बन जाए किंतु न्याय यानी नीति को नहीं छोड़ते। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। और कहते सरल यानी कपट और छल रहित, किसी से क्रूर नहीं है, सरल है। और जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। प्रेम का सब में जप तप आदि सब में प्रेम है। भाई मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा ये चार प्रकार हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा ये चार प्रकार है
जिनसे साधकों को इस जगत के विभिन्न प्रकृति के व्यक्तियों में व्यवहार करना चाहिए। और यहां जो लक्षण भक्तवत्सल कृपालु श्री राघव सरकार जी ने गिनाए, उनमें उपेक्षा का तो उल्लेख नहीं है। उपेक्षा का उल्लेख नहीं है। कारण उसका कारण कि संत किसी की भी उपेक्षा नहीं करते। संत तो किसी की उपेक्षा नहीं करते। यहां कहा कि श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति माया। और यह परमोच्च आदर्श है। परमोच्च आदर्श दुर्जनों से व्यवहार करने में साधकों को उपेक्षा वृत्ति रखनी चाहिए। भूषुंड जी ने भी कहा, भूषुंड जी ने कहा है कि खल सन कलह न भल नहीं प्रीति, उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। उत्तर कांड में अब स्वयं भगवान जी ने भी कहा कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। किंतु यहां मुनि से, नारद जी से जो संतों के गुण कहे हैं, वे संतों के गुण हैं, साधकों के गुण नहीं, संत के गुण। अब मुदिता यानी बराबर वालों के साथ मुदिता वृत्ति से व्यवहार करना चाहिए। पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, करुणा दोनों पर, भाई अपने से जो नीची भूमिका पर हो उनके साथ करुणा, कोमल चित दीन पर दाया। यह लक्षण साधकों के लिए भी है। भाई संत तो दुर्जनों से भी करुणा वृत्ति से ही व्यवहार करते हैं। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मैत्री जो अपने से भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि परमार्थिक गुणों से में श्रेष्ठ हो, उनके साथ मित्रता रखते हैं। कि कय लघु कय बड़ मीत भल, सम स्नेह दुख सोई, तुलसी जो घृत मधु सरिस, मिले महाबिख होई। दोहावली में उल्लेख है, और दोहावली में भी है, दोहावली में ही कि बड़ो गहे ते होत बड़, जो बावन कर दंड, श्री प्रभु के संग सो बढ़ो, गयो अखिल ब्रह्मांड। यानी श्रेष्ठों के साथ मित्रता होने से अभिमान न होने पाएगा, और उच्च भूमिका का अनुकरण सुलभ होगा। और बराबर वालों से मुदिता होने पर, बराबर वालों से यदि मुदिता है तो मुदिता होने से मत्सर द्वेष स्पर्धा आदि दोषों की उत्पत्ति न होगी। कहते हैं कि श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया। मम पद प्रीति माया, भाई गोविंद पद प्रेमा से भगवान के चरणों में प्रेम का कथन तो हो गया। गोविंद गोपर द्वंद है। अब यहां तब कहते हैं यहां पर मम पद प्रीति। मम पद प्रीति क्यों कहा? भाई गोविंद पद प्रेमा से भगवान के चरणों का प्रेम का कथन तो भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी कह चुके, इनका कथन हो गया। तब यहां पर मम पद प्रीति को क्यों कहे? तो उसका उत्तर, भाई गोविंद से यहां वेदांत वेद निर्गुण ब्रह्म को कहे। अब मम कहकर बताए कि भगवान में इस भावना से प्रेम करें, इस भावना से कि जो वेदांत वेद निर्गुण ब्रह्म है वही सगुण भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, कि वह गोविंद मैं ही हूं, वह गोविंद मैं ही हूं। जो कहा कि मम पद प्रीति माया, कि वह गोविंद मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं। तो दंभ मान मद करहि न काऊ, भाई यहां कहा और पहले भी कहे कि सावधान मानद मदहीना। कारण
कि वाह्य अंतर के भेद से, वाह्य और अंतर, भाई वाह्य रूप से और अंतर आंतरिक रूप से, तो वाह्य और अंतर के भेद से ऐसा कहा। भाई दंभ और मान के योग से यहां अंतःकरण का मद को बताया, अंतःकरण का मद, अपूर्व सावधान के योग से वाह्य मद को बताया, अर्थात कोई मादक अमल का सेवन नहीं करते। तो गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। भाई सदा गाते सुनते हैं, क्योंकि मम लीला रति अति मन माही। भैया नवधा भक्ति की तो भक्तियां हैं कि गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित, हेतु रहित की बात कर रहे हैं, अर्थात द्रव्य की लालच से नहीं। जैसा कि प्रायः ये एक अवगुण आता जा रहा है कि कथा कहते हैं तो उसके लिए संतजन द्रव्य की लालच से नहीं कहते, और कहते क्या है, हेतु रहित परहित रतशीला। हेतु रहित यानी परोपकार भी बिना किसी कारण के करते हैं, परोपकार वचन मन काया, परहित में तत्पर रहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित करने से परम धर्म और कोई दूसरा नहीं। और दूसरे यह इनका स्वभाव है, स्वयं गाते हैं और दूसरे सुनते भी हैं। यह नहीं कि अभिमान से समझते हैं कि हमारे समान दूसरा नहीं, हम किससे सुने, ऐसा नहीं। श्री रामचरित से अधिक कोई गुण नहीं है, और इसी से अंत में लिखा, श्री राम गीता में भी अंत में कहे कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। तो यहां कि कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रही। प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कहीं न सकहि सारद श्रुति तेते, मुनि सुनि साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहि सारद श्रुति तेते। श्री राघव सरकार जी नारद मुनि जी से कह रहे हैं, हे मुनि सुनो, संत के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। उसी पर कह रहे हैं कि कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। कि शारदा शेष नहीं कह सकते, शारदा जी और शेष जी नहीं कह सकते। इतना सुनते ही, यह सुनते ही नारद जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। सुनत पद पंकज गहे कि अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। इस तरह दीन बंधु कृपाल राघव सरकार प्रभु ने अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुणों को ऐसा कहा, ऐसे महत्व का कहा कि सिरुनाई बारहि बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। बारंबार चरणों में माथा नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जे हरि रंग रई।
भाई तुलसीदास जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं। कौन लोग? वे लोग धन्य हैं जो सर्वविध आशा को छोड़कर हरि के प्रेम रंग में रंग गए हैं। राव नाद जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु प्रभु श्री राम जी का पवित्र यश गाते और सुनते हैं। राव नारी जसु, रावण अरि, अरि माने शत्रु, रावण के अरि, रावण के शत्रु के यश, पावन यश को जो गाते हैं और सुनते हैं। राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। वे लोग जो रावण के शत्रु प्रभु श्री राम जी के पवित्र यश को गाते और सुनते हैं, वे बिना वैराग्य, बिना जप और बिना योग के ही दृढ़ राम भक्ति पाते हैं। राम भगति दृढ़ पावई। दीप शिखा सम जुबती तन, मन जनि होसी पतंग, भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। वही युवती स्त्री का शरीर दीपक की लौ के समान। अरे मन जनि होसी पतंग, अरे मन तू उसका पतिंगा न बन। भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। काम और मद को त्याग कर, काम और मद को छोड़कर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग करता रहे। तो कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। भाई कहि सकन सारद शेष, श्री शारदा जी स्वर्ग की और शेष जी पाताल के वक्ता हैं। और जब यही दोनों नहीं कह सके, जब यही न कह सके, तब फिर मनुष्य कैसे कह सकते हैं? भाई प्रभु कह रहे हैं कि शेष जी के 1000 मुख हैं और माता सरस्वती जी अनंत मुखों में बैठकर कहती हैं। और सो वे भी इतने मुखों से भी न कह सके कि विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। तो उनमें से कुछ गुण श्री राम जी ने अपने मुख से कहकर यह कहा कि कहि न सकहि सारद श्रुति ते। अथवा स्वर्ग और पाताल वाले नहीं कह सकते। रहा मर्त्य लोक, सो उसमें आपने कुछ कहा है, उसमें आपने कुछ कहा है। जाने ही राम न सकहि बखानी। दीन बंधु और कृपालु, अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। दीन बंधु और कृपाल का भाव कि आपके ही भजन से इतनी बड़ाई मिलती है कि इनके गुण शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह प्रभु की दीन बंधुता है और कृपा कि स्वयं अपने ही मुख से उनके गुण कहते हैं और बखान करते हैं। सिरुनाई बारहि बार, चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। नारद जी भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर ब्रह्मलोक को चले। और यहां कहते हैं कि सुनत पद पंकज गहे। कौन? नारद सुनत पद पंकज गहे। सुनकर चरणों को पकड़ने के पीछे का भाव कि ये सब गुण आपके इन चरणों की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। इससे कृतज्ञता का प्रकाश भी दर्शाए। तो अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत
यहां क्या आगे कि अस दीन बंधु कृपाले अपने भगत गुण निज मुख कहे। कहने का भाव यहां पर कि ये संपूर्ण गुण आप ही देते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और आप ही अपने संतों के गुणों की प्रशंसा करते हैं, स्वयं गुण देते हैं और स्वयं गुण देकर स्वयं ही उन पर रीझते हैं। ऐसे तो आप कृपालु हैं। तो सिरुनाई बार ही बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। श्री राम जी के मुखार विंद से नारद जी संत लक्षण सुने, इसलिए परम कृतज्ञता और प्रेम के कारण बार बार प्रभु के चरणों में माथा नवाते हैं। तो इससे यह बतवाए, इससे जन्माए कि इन चरणों में माथा नम्र होने से ब्रह्मलोक क्या कोई भी लोक अलभ्य नहीं है, जहां चाहे वहां जा सकते हैं। फिर प्रभु का उपकार और अपना अपराध समझकर उसकी क्षमा के लिए भी नारद जी बारंबार प्रणाम किए। आस बिहाई, क्योंकि आशा के रहते हरि रंग नहीं चढ़ता। ते धन्य आस, यह धन्य होने का साधन बताए, जिसमें यह लक्षण हो वही धन्य है। हरि रंग अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति। यह रंग जब अंतःकरण रूपी पट पर चढ़ जाता है तब जीव धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। तो अंतःकरण भक्ति रसमय हो जाना चाहिए। यह कैसे हो, इसका साधन आगे बताते हैं कि राम नारी जसु पावन गावहि सुनहि जिलोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। राम नारी जसु पावन। भाई इस कांड अरण्य कांड में रावण से प्रभु का वैर हो गया। भाई सीता जी का हरण करने से रावण वैरी हो गया, और यह वैर, यह शत्रुत्व ही श्री रघुवीर जी की यश की परम सीमा प्राप्त कर देगा। इस अरण्य कांड में ही शूर्पणखा विरूपीकरण में, शूर्पणखा जी का नाक कान काटा गया, तो उस विरूपीकरण में रावण का वैर, रावण से बैर का बीज बोया गया, रावण का बैर हुआ, शुरू हुआ। तो वह सीता हरण में वृक्ष रूप बनकर फूला। भाई शूर्पणखा विरूपीकरण, उसको जो कुरूप किया वह रावण से बैर के बीज को बोना हुआ, और सीता हरण वृक्ष रूप बनकर फूला है। किष्किंधा और सुंदर में फल लगे, उस वृक्ष पर फल लगेंगे जो सीता हरण में वृक्ष रूप बनकर फूला है। उस वृक्ष रूप पुष्प में किष्किंधा और सुंदर में फल लगेगा, और लंका में वह फल परिपक्व होगा, और उत्तरकांड में उस फल का रसास्वाद मिलेगा। तो पावन में भाव जो यहां पर कहा कि राव नारी जसु पावन, तो पावन का भाव यह है कि रावण आरी यानी रावण के शत्रु के यश का श्रवण और गान करने से पहले अंतःकरण निर्मल होगा। भाई यश गान या श्रवण से क्या होगा, पहले अंतःकरण निर्मल होगा, उसमें से कलिमल व मानस रोग हट जाएंगे। और फिर कहते क्या है, बिनु विराग जप जोग। बिनु जप का भाव कि राम मंत्र के सिवा अन्य मंत्रों के जप की आवश्यकता ही नहीं है। कारण कि रामचरित ही तो राम यश है, और रामचरित तो राकेश कर है, और राम नाम राकेश है। तो राकेश के बिना राकेश कर निकर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कहने का भाव यहां पर कि रावणारी का यानी रावण के शत्रु प्रभु श्री राम जी का पावन यश सतत गाते
और सुनते रहने से विराग, योग आदि सब कुछ अनायास ही आकर प्राप्त होता है। फिर भी एक बात में परम सावधानता रखनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। वह एक बात कहते हैं क्या कि दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसी पतंग, भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। अब यहां जो कहा राम नारी जस पावन, राव नारी जस पावन, गावहि सुनहि जे लोग। तो रावनारी यश पावन कैसे? क्योंकि निष्कपट युद्ध है। क्षत्रिय का काम है कि दुष्टों को मारे और संतों को सुख दे, यह उनका परम धर्म है, इसलिए पावन है। गावा ही सुने ही जिन लोग, भाई वक्ता और श्रोता दोनों। गावन यानी जो कहते हैं यशगान, प्रभु की लीला का यशगान करते हैं वक्ता, और सुने यानी जो श्रवण करता श्रोता है। दोनों यानी वर्णाश्रम कोई भी हो, इसमें सबका अधिकार बताया। कोई भी वर्णाश्रम हो, सबका अधिकार बताया। कैसा भी क्यों न हो, कोई भी कैसा भी क्यों न हो, वह भी गा सकता है, सुन सकता है। बिना वैराग्य, जप और योग के ही दृढ़ भक्ति पाने का यही एक साधन है। श्री राम जी का यश कहे और सुने कि जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावई। इसमें कहा, और वही बात यहां प्रभु ने फिर से कहा। अंतर है तो केवल इतना ही है कि वहां धर्म कहा और यहां विराग कहा। धर्म ते विरत, जोग ते ज्ञान। इस तरह दोनों ठौर पर, दोनों जगह पर प्रभु ने एक ही बात कही। वहां पर पहले बताया कि समूह, जप, योग, धर्म ये सब अनुपम भक्ति के साधन, और यहां कह रहे हैं कि इन साधनों के बिना ही दृढ़ भक्ति राम यश के श्रवण और कीर्तन से प्राप्त हो जाती है। राम यश के श्रवण और कीर्तन से मिलती है। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जसी होसी पतंग। अब प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी के उपदेश में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी इति लगाते हैं कि अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदास सब दुख खान। ये वचन श्री रघुनाथ जी के हैं, और इन्हीं वचनों को लेकर इन्हीं से कांड की इति लगाई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। भाई दीप शिखा देखने में सुंदर है, पर पतिंगों को भस्म कर देती है। ठीक वैसे ही स्त्री का शरीर देखने में सुंदर है, पर वह सब धर्म और कर्म को भस्म कर देती है। इसी कारण रावण कुल समेत मारा गया। तो इस उपदेश के द्वारा भक्तवत्सल कृपालु श्री राघव सरकार जी ये जन्माते हैं, ये दर्शाते हैं, बताते हैं कि प्रभु के स्त्री विरह पर दृष्टि न करो, बल्कि प्रभु का भजन करो। बाल और वृद्धावस्था में स्त्री का तन दीप शिखा सब प्रकाशमान नहीं होता, युवावस्था में ही होता है। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसी पतंग। अब यहां शंका होती है कि दीप शिखा पर कूदने से पतंगा मर जाता है, पर दीप भी तो कभी कभी बुझ जाता है, तो इसमें हानि क्या? हाँ, पर यहां ध्यान में रखना चाहिए कि यहां मन पतंग है। मन जनि होसी पतंग, यहां पतंगा कौन है? मन है। पुरुष का शरीर पतंग नहीं है। मन तो ऐसी विलक्षण वस्तु है कि वज्र, ब्रह्मास्त्र, एटम बम, हाइड्रोजन बम या आज के आधुनिक बम भी उसे नहीं मार सकते, उससे भी वो नहीं मरता।
और स्त्री रूपी दीप शिखा भी ऐसी है कि मन रूपी पतंगे के उस पर आसक्त होने से वह मरेगी नहीं, बुझेगी नहीं, पर प्रत्येक बार के संसर्ग से मन अधिकाधिक मैला होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं भजहि राम तज काम मद, कि काम और मद भक्ति के बाधक है और सत्संग साधक है। इसलिए कहते हैं करहि सदा सत्संग। इसलिए काम और मद का त्याग और सत्संग को ग्रहण किया जाए। कहने का भाव यहां पर कि इन्हीं काम और मद में पड़ने से नारद जैसे सरीखे महात्मा की दुर्दशा हुई। इसीलिए कह रहे हैं करहि सदा सत्संग। जिस तरह कि तुलसी घट नव छिद्र को सत्संगति सर बोरी, बाहर रही न प्रेम जल की जय जतन करोरी। भाई तन रूपी घट नौ छिद्र का है, नौ छिद्र का, यह जल में डूबा रहे तभी भरा रहता है, नहीं तो करोड़ों उपाय करो उसमें बूंद भर भी जल नहीं रह सकता। सत्संगति से भजन बराबर होगा। मनुष्य संसार से सदा मुक्त रहेगा, मोह पास नहीं आएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो दृढ़ अटल प्रेम बना रहे, इसके लिए भी सत्संग आवश्यक है। यही कारण है कि भूत बामन भगवान शिव शंकर जी आदि ने भी सत्संग की प्राप्ति का वर मांगा है कि बार बार वर मांगऊ हरसि देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस कांड में अद्भुत रस कहा है। भाई सीख के बाण से जयंत को शिक्षा दिया, खर आदि को आपस में ही लड़ मरना, और कनक मृग, ये सभी तो अद्भुत ही कथाएं हैं। स्वांतस्थ मंगलायतन परमात्मा के अवतार मंगल मूलत्व और मंगल मयत्व का वर्णन बालकांड में किया। स्वांतस्थ मंगलायतन परमात्मा के अवतार मंगल मूलत्व मंगल मयत्व का वर्णन बालकांड में किया बाबा गोस्वामी जी ने। और उनकी प्राप्ति के लिए विश्वास युक्त श्रद्धा जनित धर्माचरण से वैराग्य प्राप्त करना चाहिए, यह अयोध्या कांड का विषय रखा। वैराग्य की प्राप्ति के लिए सदगुरु रूपी शंकर जी का आश्रय करने पर माया के विनाश का साधन संत सदगुरु संगति और सतगुरु कृपा प्राप्ति से ज्ञान लाभ, माया विनाश, मोहनाश, मोहनाश का फल राम पद का अनुराग प्राप्त करना। पर यह सब प्राप्त होने के लिए सदगुरु कृपा से राम नाम रूपी सोम की प्राप्ति ही करनी चाहिए। तो इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने, विमल वैराग्य संपादनो नाम तृतीयः सोपान। संपूर्ण कलि के पापों का विनाश करने वाला और निर्मल वैराग्य का संपादन कर देने वाला श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान अरण्य कांड समाप्त हुआ। भक्तजन, अब अगले दिवस पर हम लोग चौथे सोपान किष्किंधा कांड के मंगलाचरण से अमृत रस का श्रवण पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महा